चाइना डोर बिक्री मामले में माफिया हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी को 15 से 20 दिन पहले थाना नानाखेड़ा पुलिस ने 42 गट्टों के साथ भरतपुरी मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर पकड़ा था। उसके दो साथी जय व सोनू भी पकड़ाए थे। आरोपियों ने तो कबूला था कि वो उसके सेठ के यहाँ पर माल ले जा रहे थे। 42 गट्टे आरोपियों के पास से और 6 चक्री तथा गट्टे सेठ के पास से पकड़ाए। पूरे मामले में एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की थी। मंगलवार को अब हितेश पिता गिरधारी लाल भीमवाणी के यहाँ, जो कि श्रीराम नगर कॉलोनी थाना नीलगंगा क्षेत्र का निवासी है, उसका अवैध निर्माण निगम राजस्व के रिकॉर्ड में पाया गया। लॉ ऑर्डर के लिए तैनात पुलिस अमले की मौजूदगी में मकान ध्वस्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हो सकता है ये प्लॉट होगा तो उसको 2 बच्ची 21 साल की युवती की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु कारित हुई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं, उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज़ बीटे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज छोड़ा गया। उज्जैन में एक छात्रा की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु हो गई थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस घटना से पूरा उज्जैन का जन प्रभावित हुआ था। उस घटना के बाद से प्रशासन द्वारा सख्त निर्णय लिया गया है कि चाइना डोर का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा और इस संबंध में प्रशासन ने व्यापारियों की भी मीटिंग ली थी और चाइना डोर के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का वो निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी हैं जो चाइना डोर के विक्रय कर रहे थे और इसमें इस संबंध में इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में जो आरोपी हैं, इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में 48 गट्टे चाइना डोर विक्रय करते हुए पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो आज इसी तारतम्य में इनका जो मकान है, इसमें जो अवैध रूप से निर्माण था, उसको तोड़ा जा रहा है। पुराने शहर में सड़कों पर रोज लगने वाले जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के भी खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद इसे देखने देश भर से 50,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु यहाँ रोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में वाहन रोजाना आते हैं और जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी और मुजीब सुपारीवाला ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को साथ लेकर कमरी मार्ग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लिहाजा चक्का जाम जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। हम लोग सुबह एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो हमें जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम देखेगा। फिर हम नगर निगम भी गए। नगर निगम में हमें कोई अधिकारी नहीं मिले। उन्होंने छोटे कर्मचारियों को भेजा जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे लोगों से बात करके क्या फ़ायदा ना। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे और हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का सबसे मुख्य कारण कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा है यहाँ यात्री आ रहे हैं, लेकिन भैया हम इतने सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो कहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ आपके मुख्य क्षेत्र गोपाल मंदिर क्षेत्र तक आ रही हैं, तो उन्हें रोकिए ना। दूसरा, यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे ये मावा बाजार है, इसमें पार्किंग भी है, ठेले भी हैं,
नई नई दुकानें पल्ली लगा करके और लग गई हैं, तो इन्हें कौन हटाएगा? ट्रैफिक व्यवस्थाएं कौन देखेगा? मुझसे मेरी बात हुई आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गैंग भेज देता हूँ। मैंने बोला भेज दीजिए हमारे साथ में, हम भी सहयोग करेंगे इसमें। ये सब बातें अधिकारियों से हुई और उनसे संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत महाकाल घाटी से हटाए गए मकानों में रहने वाले परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इन परिवारों का तर्क है कि विगत 50 से 70 सालों से महाकाल घाटी पर इनके घर थे, मकानों के स्वामित्व के दस्तावेज भी इनके पास मौजूद हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने इन्हें अतिक्रमणकारी माना और मकान तोड़कर जमीन अधिग्रहित कर ली। इसका मुआवजा तक नहीं दिया गया। बड़े गणेश मंदिर के नजदीक से जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कुल 9 मकान हटाए हैं। इनमें से 5 मकानों में निवास करने वाले परिवारों ने सोमवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखी। इन परिवारों से जुड़े सदस्य रितेश माहेश्वरी, शत्रुघ्न वाधवानी, विनीता जोशी, पंकज जोशी और अनिल जोशी ने संयुक्त रूप से बताया कि हमारे मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण दिया है, जबकि हम सभी लोगों के पास मकान के स्वामित्व के दस्तावेज थे। इसके अलावा नगर निगम से स्वीकृत नक्शा, भवन निर्माण की अनुज्ञा भी थी। प्रशासन ने गत 18 नवंबर को हम सभी लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिए। इसकी कोई सहमति भी हमसे नहीं ली गई और न ही व्यक्तिगत सूचना दी गई। इन लोगों ने कहा कि प्रशासन ने हमें धोखे में रखा है। सभी रहवासी परिवारों ने कहा कि हम विकास की राह में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें हमारे मकानों के एवज में मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रशासन द्वारा किसी भी निजी संपत्ति को हथिया लेना गलत है। लगभग 9 परिवार इससे प्रभावित है और हमारी मांग ये है कि जो हमारी निजी संपत्ति है, जिनको इन्होंने अधिग्रहित किया है हमें बिना बताए, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। जनप्रतिनिधियों से तो हम मिले, लेकिन वो सब यही बोल रहे हैं कि मतलब हम बात करते हैं, कलेक्टर साहब से बात करते हैं, तहसीलदार साहब से बात करते हैं, काम कर रहे हैं। वो कुछ तो कैसे ढहाया गया आपका मकान? हमारा मकान 30 नवंबर को सुबह 7 बजे बुलडोज़र आ गया था हमारे घर के बाहर और सभी को बोला कि बाहर निकल जाओ और अब मकान हम लोग ढहाने वाले। और हमारा आधे से ज़्यादा सामान अंदर था। अभी 50 साल पुराना घर है हमारा, तो मतलब सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना मतलब आधे से ज़्यादा सामान मलबे में दब गया ढहाने के बाद में। उसके बाद जितने बुज़ुर्ग और बच्चे थे उनको निकाल के बस सड़क पे बिठा दिया गया। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई अलग से। बड़े गणपति की गली में स्थित मकान तोड़ने की कार्यवाही आज सुबह प्रशासन ने शुरू कर दी। यहाँ से करीब 13 मकान हटाए जा रहे हैं। कार्यवाही के दौरान मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन द्वारा महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी के चलते आज प्रशासन ने बड़े गणपति की गली में बने 13 मकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू की। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मकानों को तोड़ने का काम शुरू कराया गया। वहीं कार्रवाई को देखते हुए मकान मालिकों ने पहले ही घर खाली कर दिए थे। बता दें कि इन मकान मालिकों ने कोर्ट में अपील भी की थी, जहां से अपील खारिज होने के बाद आज प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि इन भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जा चुका है। ये महाकाल फेस 2 जो है उसके और विस्तारीकरण के लिए जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो भूमि अर्जन किया गया है, यहाँ बड़ा गणपति से लगे हुए करीब 13 मकान हैं जिनका भू अर्जन करके विधिवत उनका अवार्ड पारित किया गया। उसके उपरांत उनका जो मुआवजा राशि बन रही है उसको भी डिसबर्स किया जा रहा है, कुछ लोगों को कर दिया गया है।
तो उसके करने के बाद अब हम इन पर आज कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक ये पूरा कार्य करके देना है आपको और कितने मकान बाकी हैं? ये सभी प्रक्रियाधीन हैं। आज जो यहाँ पर 13 मकान हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी कुछ मकानों को हटाया गया था और ये ज़मीन अब खाली करा के जो स्मार्ट सिटी है इस पर जो उनके प्लान है उसके अनुसार निर्माण करेंगे। इनके अलावा बिल्डर एसोसिएशन के चुनाव शुरू, दोपहर तक जमा हुए नामांकन। नगर निगम के ठेकेदार की एसोसिएशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार शाम तक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही अध्यक्ष पद के लिए करीब 9 सदस्यों ने नामांकन फॉर्म ले लिए हैं। नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन में गिरीश जायसवाल 2010 से लेकर 2014 तक अध्यक्ष रहे हैं। इनके बाद डॉक्टर घनश्याम शर्मा 2014 से 2019 तक अध्यक्ष रहे। उनके 2 कार्यकाल के बाद नीलेश अग्रवाल भाया अध्यक्ष बने थे। 2022 की शुरुआत में ही भाया का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव नहीं हो सके, लिहाजा नीलेश अग्रवाल भाया का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इस अवधि को गुजरे भी 6 माह अतिरिक्त हो गए हैं। बिल्डर एसोसिएशन के सदस्यों के बीच चुनाव कराने को लेकर काफी अंतर विरोध था, लिहाजा पिछले महीने ही सीनियर ठेकेदारों की एक समन्वय समिति बनाई गई थी। इस समिति के फैसले के मुताबिक 2 जनवरी से चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद करीब 9 से 10 ठेकेदारों ने अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक दी है। अध्यक्ष पद के लिए गिरीश जायसवाल, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, मनोज मेहता, अजय सोनी, नीलेश अग्रवाल भाया, देवेंद्र गहलोत, तिलक राज पड़ियार ने नामांकन खरीद लिए हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दावे आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आपत्तियों का निराकरण होगा। 5 जनवरी को सुबह 11 बजे समन्वय समिति की बैठक होगी। इसी दिन दोपहर 2 से 3 के बीच नाम वापसी हो सकेगी। 7 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच अग्रवाल धर्मशाला गोला मंडी में मतदान होगा। बिल्डर एसोसिएशन नगर पालिका निगम उज्जैन लगभग 35 से 40 वर्ष पुरानी एक बहुत प्रमाणिक संस्था है। पूर्व में भी इसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ 2 बार। वर्तमान में पुनः 10 वर्ष मेरे लगभग बहुत सारे साथियों की ऐसी मेरी से अपेक्षा है कि आपको वापस बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इस हेतु आज मेरे द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष पद के दायित्व के हेतु नामांकन भरा गया है। अभी तक जो मेरी जानकारी है लगभग 9 मेरे साथियों ने और अध्यक्ष पद के दायित्व के लिए नामांकन यहाँ दाखिल किया है। निश्चित रूप से बिल्डर एसोसिएशन जो ठेकेदारों के हितों के लिए लड़ती है, आप बार बार सुनते होंगे, कई बार भुगतान नहीं होता है, कई बार वार्डों में समस्या आती है, काम करने में समस्या आती है। बस उन्हीं जद्दोजहदों को लेकर ठेकेदारों की प्रामाणिकता से अपनी बात रखवाना, ये बिल्डर एसोसिएशन का एक मूल काम है। और उसी को लेकर यहाँ पे हमारी एक बॉडी बनी हुई है जो फर्म एंड सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड है और इसके अध्यक्ष का 3 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, 2 वर्ष में वो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी दावेदारी रखी। कब है मतदान अगर होता है तो 7 तारीख को होगा। उसके पूर्व हमारे वरिष्ठों की एक समन्वय समिति बनी है। वैसे नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन का एक इतिहास और आपको बताऊं कि 35 सालाना में आज तक कभी मतदान या वोटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हमारे वरिष्ठों ने बैठ के समन्वय समिति के माध्यम से एक सर्व नाम पे हमेशा सहमति बन जाती है और मैं पूरी तरह से उम्मीदवार हूँ कि इस वर्ष भी किसी एक नाम पर सहमति होगी और हमारी परंपरा कायम रहेगी। उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन के बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद हेतु ये चुनाव हो रहे हैं। आज फॉर्म लेने एवं जमा कराने का अंतिम दिन है। 7 तारीख को चुनाव प्रक्रिया होगी।